आज की इस वीडियो में हम आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बताने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, यानी भविष्य में कोई कार्य चल रहा होगा को बताने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसकी हिंदी की पहचान क्या रहेगी? जैसे हिंदी से अंग्रेजी बनानी होगी तो हिंदी वाक्य के जो पहचान है वो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा या रहे होगी आदि शब्द आते हैं। इस तरह के शब्द जो है वाक्य के अंत में आते हैं, ठीक है ना। एडवर्ब जो है इसका एडवर्बियल जो होता है इसमें, तो एट दिस टाइम टुमारो या एट दिस मोमेंट नेक्स्ट डे ये रहता है। तो वाक्य के अंत में समय दिखाने के लिए एट दिस टाइम टुमारो यानी कल इस समय, या एट दिस मोमेंट नेक्स्ट डे अगले दिन इस क्षण, यानी ये जो समय बताने का तरीका है एडवर्बियल्स कहलाता है। ये समय बताने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में मेन वर्ब जो है इसमें वर्ब फर्स्ट का यूज करेंगे, उसमें आईएनजी जोड़ा जाएगा। V1 में आईएनजी जोड़नी होगी, यानी वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करते हुए उसमें आईएनजी जोड़नी है। ई को हटाकर आईएनजी जोड़ी जाएगी। और हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें वो है सेल बी या विल बी। सेल प्लस में बी या विल प्लस में बी। तो सेल या विल ही इसकी सहायक क्रिया है, बी तो इसके साथ में जुड़ने के लिए है, ठीक है ना। बी का मतलब होता है होना, ठीक है। तो सेल बी का मतलब होगा या विल बी का मतलब होगा, ठीक है। दोनों का अर्थ है होगा, ठीक है। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सेल के और बी के बीच में नॉट लगाएंगे, तो सेल नॉट भी हो जाएगा, या विल के और बी के बीच में नॉट लगाएंगे तो विल नॉट भी हो जाएगा। तो विल नॉट बी ऐसे हो जाएगा नेगेटिव बनाने के लिए। तो नॉट को हम अलग से नहीं लिखेंगे, बी विल के और बी के बीच में नॉट लगाया जाएगा, सेल और बी के बीच में नॉट लगाया जाएगा। सेल नॉट बी ये लगता है आईवी के लिए, और विल नॉट बी ये लगता है ही सी इट या दे के लिए, या अन्य किसी व्यक्ति के नाम के साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं, और आईवी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं तो सेल नॉट भी हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है ना। वैसे विल नॉट भी हो जाएगा अन्य लोगों के साथ में। इंट्रोगेटिव जब प्रश्नवाचक बनाएंगे तो सेल या विल को सब्जेक्ट से पहले लगाया जाएगा, उसके बाद में बी लिखा जाएगा अंदर के हिस्से में। उसके बाद में V1 का प्रयोग करते हैं, उसमें आईएनजी जोड़नी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, चीज़ क्या है वस्तु बतानी है। उसके बाद में प्लस में एडवर्बियल आ जाएगा अंत में, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर जो है इस वाक्य बनाने का जो इसका स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन बनेगा? या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा, वो सब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद में अगर आईवी है तो सेल लगाया जाएगा, अन्य कोई एक वचन या बहुवचन जो भी है, ही सी इट या दे या किसी का नाम है, चाहे वो एक वचन में या बहुवचन में है, तो उसके लिए विल लगाया जाएगा। तो सेल या विल लगा करके उसके बाद में बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में V1 का प्रयोग करते हुए उसमें आईएनजी जोड़ा जाएगा। उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्बियल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर वाक्य बनाने का। तो एग्जाम्पल के लिए आज हम पहला वाक्य इसका जो शुरू करने वाले हैं वो है वह पर्याप्त आसानी से पढ़ रहा होगा। वह पर्याप्त आसानी से पढ़ रहा होगा, ठीक है ना। तो इसको अंग्रेजी में कैसे लिखा जाएगा? ही विल बी स्टडिंग। ही विल बी स्टडिंग, वह पढ़ रहा होगा पर्याप्त आसानी से। तो इसको कैसे लिखेंगे? इजीली अनफ। ही विल बी स्टडिंग इजीली अनफ, वह पर्याप्त आसानी से पढ़ रहा होगा। विल बी मीनिंग होगा। तो इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे? इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम ही विल नॉट यहां लगाएंगे। ही विल नॉट बी स्टडिंग। ही विल नॉट बी स्टडिंग, वह नहीं पढ़ रहा होगा इजीली अनफ। ही विल नॉट बी स्टडिंग इजीली अनफ, वह पर्याप्त आसानी से नहीं पढ़ रहा होगा। विल नॉट बी स्टडिंग, ठीक है ना। ये नेगेटिव हो गया। तो ये वाक्य पहला है, ये एफर्मेटिव कह लीजिए या पॉजिटिव सेंटेंस कह लीजिए। ये नॉट का प्रयोग करेंगे तो ये वाक्य नेगेटिव कहलाएगा, ठीक है ना। अब प्रश्नवाचक बनाएंगे तो कैसे होगा? केवल विल को आपको पहले लगाना है, विल को ही के पहले लगा देंगे और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। बाकी बीच का जो शब्द है वो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह, क्या वह है, तो क्या लिखेंगे? विल ही बी को अब अंदर वाले हिस्से में लिखना है। विल ही बी स्टडिंग, क्या वह पढ़ रहा होगा?
विल ही बी स्टडिंग इजीली अनफ, और अंत में क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए। विल ही बी स्टडिंग इजीली अनफ, क्या वह पर्याप्त आसानी से पढ़ रहा होगा। तो इस तरीके से हम एक वाक्य के 3 वाक्य बना लेते हैं। तो एक तो पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया और एक प्रश्नवाचक हो गया, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव हो गया। तो इस तरह से आगे अब जैसे मान लीजिए वह मीठी कचौरी खा रहा होगा कल इस समय, तो ही विल बी ईटिंग mince pie at this time tomorrow। At this time tomorrow, ये हो गया। He will be eating, वह खा रहा होगा mince pie, मीठी कचौरी, at this time tomorrow, कल इस समय, वह कल इस समय मीठी कचौरी खा रहा होगा। He will be eating mince pie at this time tomorrow, ये हो गया। वह कल इस समय मीठी कचौरी नहीं खा रहा होगा, तो नेगेटिव बनाना है, तो उसको नेगेटिव इस तरह से लिखा जाएगा। He will not be eating mince pie at this time tomorrow। वह कल इस समय मीठी कचौरी नहीं खा रहा होगा। He will not be eating mince pie at this time tomorrow। तो एक वाक्य के 3 वाक्य बनाना हम आपको इसीलिए सिखा रहे हैं ताकि आप अंग्रेजी की पकड़ कर सकें और उसको समझ सकें, लिख सकें, हर एक चीज को लिखने में समर्थ हो सकें, ठीक है ना। तो टेंस के बिना कोई वाक्य आप बना भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। रट्टा लगाने से कोई फायदा नहीं है, रट्टे से कोई वाक्य नहीं बनता कभी, ठीक है ना। इक्का दुक्का रटने से कोई फायदा नहीं होगा, क्या भाषा तो नहीं आ जाएगी ना उस तरीके से। भाषा को सीखना है तो ग्रामर पर आना ही पड़ेगा। तो अब इसका प्रश्नवाचक बनाना है तो आप क्या करेंगे, विल को पहले लगा देंगे। विल ही बी ईटिंग mince pie will he be eating mince pie at this time tomorrow। क्या वह कल इस समय मीठी कचौरी खा रहा होगा। तो ये क्या बन गया, प्रश्नवाचक। तो एक वाक्य के 3 वाक्य बनाना आना जरूरी है। यानी पॉजिटिव, केवल पॉजिटिव सीखने से नहीं होता, नेगेटिव भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि कभी नेगेटिव भी आ जाता है, बनाना पड़ता है, बोलना भी पड़ता है। कभी प्रश्नवाचक भी बोलना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिखना और बोलना दोनों ही चीज आनी जरूरी है। लिखना आ गया तो बोलना नहीं आया तो फिर कोई फायदा नहीं है। बोलना और लिखना दोनों ही चीज आनी चाहिए। तो पॉजिटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव कैसे बनेगा और इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, ये सीखना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं। वह जाग रहा होगा, वह जागते रहा होगा। जैसे मान लीजिए लिखना है वह जागते रहा होगा, तो ही विल बी कीपिंग awake। He will be keeping awake। वह जागते रहा होगा।
ठीक है ना। ही विल बी कीपिंग अवेक, वह जागते रहा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें अगर एडवर्बियल नहीं लगाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन इतना सा अगर वाक्य है, हिंदी इतनी सी है, तो आप इतना सा ही बना लीजिए। तो ही विल बी कीपिंग अवेक, वह जागते रहा होगा, वह जागते नहीं रहा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे बनाना है, वह जागते रहेगा, ये भी आप बना सकते हैं, वह जागते रहेगा, जागते रहा होगा, इसकी हिंदी तो ये बनेगी, लेकिन आप समझे तो वह जागते रहेगा, ये भी हो सकता है। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है कि ही will not be keeping awake, वह जागते नहीं रहा होगा, यानी वह जागते नहीं रहेगा, ये भी है। अब प्रश्नवाचक बनाना है तो विल को आप पहले ले आइए। विल ही बी कीपिंग awake, will he be keeping awake, और ये प्रश्नवाचक, क्या वह जागते रहेगा, क्या वह जागते रहा होगा, ऐसे इसकी हिंदी है, ठीक है ना। अब अगला देखिए, ये मैं कुछ ही वाक्य आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ज़्यादा समय तक कोई वीडियो नहीं देखता है, बहुत ही कम समय, इतना समय किसी के पास नहीं होता है, इसलिए वीडियो में हमेशा छोटा ही बनाता हूँ। तो थोड़े से वाक्य समझाऊँ, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, पूरा देखिएगा वीडियो। मैं चाय की जगह कॉफ़ी पीऊँगा, जैसे मान लीजिए कहना पड़े, तो ये इसमें मैं चाय की जगह कॉफ़ी पी रहा होऊंगा, ठीक है ना। मैं चाय की जगह कॉफ़ी पी रहा होऊंगा, तो कैसे लिखा जाएगा इसको, आई सेल, आई के साथ क्या लगेगा, सेल, आई सेल बी टेकिंग coffee, I shall be taking coffee instead of tea. I shall be taking coffee instead of tea. मैं चाय की जगह कॉफी पी रहा होऊंगा। I shall be taking coffee instead of tea. ठीक है ना। इसको ऐसे भी हिंदी बना सकते हैं, मैं कॉफी पी रहा होऊंगा, ने की चाय, इंस्टेड ऑफ टी, ने की चाय, ऐसे भी बोल सकते हैं। मैं कॉफी पी रहा होऊंगा यानी मैं कॉफी पीऊंगा, ने की चाय यानी कॉफी, चाय नहीं पीऊंगा, ठीक है ना, कॉफी पीऊंगा। इसका मतलब ये हुआ, आई शैल बी टेकिंग कॉफी, मैं कॉफी पी रहा होऊंगा या फिर मैं कॉफी पीऊंगा, इंस्टेड ऑफ टी, चाय की बजाय या चाय के स्थान पर, या ने की चाय, ऐसे इसकी हिंदी बनेगी। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे होगा, आई सेल, आई के लिए और वी के लिए सेल का प्रयोग करते हैं। आई सेल नॉट बी टेकिंग कॉफी, आई सेल नॉट बी टेकिंग कॉफी, मैं कॉफी नहीं पीऊंगा, मैं कॉफी नहीं पी रहा होऊंगा, इंस्टेड ऑफ टी, चाय की जगह, मैं चाय की जगह यानी चाय की बजाय कॉफी नहीं पी रहा होऊंगा, ये नेगेटिव बन गया। आई शैल नॉट बी टेकिंग कॉफी, मैं कॉफी नहीं पीऊंगा, इंस्टेड ऑफ टी, चाय की बजाय, ठीक है ना, चाय की बजाय मैं कॉफी नहीं पी रहा होऊंगा या नहीं पीऊंगा, ये भी आप इसकी हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन लिखना पड़ेगा। ये कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, तो फ्यूचर तो शैल विल दिखा रहा है और कंटिन्यूस आईएनजी वर्ब है वो दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये चीज समझनी है। तो पहले क्या है, अब प्रश्नवाचक बनाना है तो सेल आई, केवल इसकी जो है भाव को स्पष्ट करना है, ठीक है ना। सेल आई बी टेकिंग कॉफी, क्या मैं कॉफी पी रहा होऊंगा, क्या मैं कॉफी पीऊंगा, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ टी, चाय की बजाय या चाय के स्थान पर, ठीक है ना, इस तरह से। सेल आई बी टेकिंग कॉफी, क्या मैं कॉफी पी रहा होऊंगा, इंस्टेड ऑफ टी, चाय के बजाय। तो इसमें एडवर्बियल नहीं था वाक्य में, ठीक है ना। एडवर्बियल लगा के सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो भी वाक्य तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। सेल आई बी टेकिंग कॉफी इंस्टेड ऑफ टी, क्या मैं, सेल आई का मतलब है क्या मैं
चाय की बजाय कॉफ़ी पी रहा होऊंगा या कॉफ़ी पीऊंगा, ये मतलब हो इसका। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर लिखना है कि कल इस समय हम रेल में सवारी कर रहे होंगे, सवार हो रहे होंगे, कल हम इस समय रेल में सवार हो रहे होंगे, तो वी शैल बी, रेल में सवार होना, तो वी शैल बी बोर्डिंग, वी शैल बी बोर्डिंग। बोर्ड में क्या होता है? सवारी करना, रेल में सवारी करने को बोर्ड कहते हैं, यानी चढ़ने को बोर्ड कहते हैं, सवारी करने को। तो वी शैल बी बोर्डिंग दी ट्रेन, बोर्डिंग दी ट्रेन, बोर्डिंग दी ट्रेन, वी शैल बी बोर्डिंग दी ट्रेन, हम रेल की सवारी कर रहे होंगे, ठीक है ना, कल इस समय। तो फिर कैसे लिखा जाएगा? एट दिस टाइम टुमारो, ये इसमें टाइम का उल्लेख किया गया। वी शैल बी बोर्डिंग द ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो, हम कल इस समय ट्रेन की सवारी कर रहे होंगे, ट्रेन में सवार हो रहे होंगे, ये हो गया इसका। अब नेगेटिव बनाना है तो नोट कहाँ लगेगा? यहाँ लग जाएगा। तो वी, इसका नेगेटिव बन जाएगा वी शैल नॉट बी बोर्डिंग, we shall not be boarding the train at this time tomorrow, ये नेगेटिव हो गया। we shall not be boarding the train at this time tomorrow, प्रश्नवाचक बनाना है, इंट्रोगेटिव, तो शेल को आप पहले लगा लीजिएगा। तो शेल को लगाएंगे तो इस तरह से वाक्य बनेगा, सेल बी बी को अंदर लगा दीजिए, सेल बी बोर्डिंग द ट्रेन at this time tomorrow, और अंत में क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। Shall we be boarding the train at this time tomorrow, क्या हम कल इस समय ट्रेन में सवार नहीं हो रहे होंगे, ठीक है ना, सवार हो रहे होंगे, क्या हम कल इस समय ट्रेन में सवार हो रहे होंगे, ये बन गया इसका। ये इंट्रोगेटिव है केवल, और इंट्रो नेगेटिव बनाना है तो नोट यहाँ लग जाएगा, ठीक है ना। शैल वी नॉट बी, ऐसे हो जाए, शैल वी नॉट बी बोर्डिंग द ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो, ये इंट्रो नेगेटिव बन जाएगा। अगर केवल नेगेटिव बनाना है तो ऐसे बनेगा, वी शैल नॉट बी बोर्डिंग द ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो, हम कल इस समय ट्रेन में सवार नहीं हो रहे होंगे, यानी कि हम कल इस समय ट्रेन में सवार नहीं होंगे, ये भी इसकी हिंदी है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं अगला वाक्य, कुछ वाक्य और देख लीजिए। अब देखिए अगला, अब जैसे मान लीजिए हम कल उससे बात कर रहे होंगे इस समय, ठीक है ना, तो we shall be talking to him, हम उससे बात कर रहे होंगे, we shall be talking to him, ठीक है ना, हम उससे बात कर रहे होंगे कल इस समय। तो at this time, ये एडवर्बियल है, at this time यानी समय को दिखाने वाला शब्द है ये, at this time tomorrow, कल इस समय, ठीक है ना। we shall be talking to him at this time tomorrow, हम कल इस समय उससे बात कर रहे होंगे, यानी हम कल इस समय उससे बात करेंगे, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। और इसके बाद में नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव इस तरह से बन जाएगा, we shall not, अब नोट कहाँ लग रहा है ये आप पूरा ध्यान में रखिएगा, we shall not be talking to him
अब टॉक के साथ में क्या है कि हिम ये टू लगता है, ठीक है ना। टॉक के साथ में टू का यूज होता है। टू एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। कभी कभी हम टॉकिंग के साथ में बी का प्रयोग भी कहीं कहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अधिकतर हम टू का ही प्रयोग करते हैं किसी से बात करने के लिए, ठीक है ना। तो वी शैल नॉट बी टॉकिंग टू हिम, हम उससे बात नहीं कर रहे होंगे या हम उससे बात नहीं करेंगे एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय। तो ये नेगेटिव हो गया। प्रश्नवाचक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, शैल को पहले ले आते हैं। तो शैल वी, क्या हम, शैल वी बी टॉकिंग, शैल वी बी टॉकिंग, शैल वी बी टॉकिंग, टॉकिंग टू हिम एट दिस टाइम, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो। क्या हम कल इस समय उससे बात कर रहे होंगे, ये बन गया इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। चलिए एक वाक्य और सीख लीजिएगा। वह कल इस समय आंसू बहा रहा होगा। मान लीजिए अगर कहना पड़े वह कल इस समय आंसू बहा रहा होगा, तो वह, तो ही लगा लीजिए, ही विल बी सैड। अब SHED है ना, इसको डबल डी कर दीजिए, क्योंकि व्यंजन से पहले स्वर आता है, व्यंजन से पहले, ठीक है ना, अंत में क्या है, व्यंजन है, सैड है, सैड। तो इसको क्या करना है, डबल डी बना देंगे, ठीक है ना। तो डबल डी करना है, इसमें देखिएगा डबल डी करना है। तो शेडिंग करना है। शेडिंग का मतलब है बहाना, ठीक है ना। तो ही विल बी शेडिंग टीयर्स, वह आंसू, TEARS, ही विल बी शेडिंग टीयर्स, वह आंसू बहा रहा होगा कल इस समय। तो एट दिस मोमेंट कर दीजिए, एट दिस मोमेंट, MOMENT, एट दिस मोमेंट टुमारो, कल इस समय, ठीक है ना। कल इस क्षण कह लीजिए, ठीक है ना। ही विल बी शेडिंग टीयर्स एट दिस मोमेंट टुमारो, वह कल इस समय आंसू बहा रहा होगा। शेड मीनिंग बहाना या गिराना, जैसे पेड़ है वो पत्ते गिराते हैं नीचे, उसको भी शेड कहते हैं, ठीक है ना। और ये शेड का मतलब है बहाना, ठीक है। आंसू बहाने को कहते हैं शेडिंग टीयर्स। अब नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे इसको, ही विल नॉट बी शेडिंग tears at this moment tomorrow, at this moment tomorrow। तो ये बन गया आपका नेगेटिव, तो फुल स्टॉप लगाते हैं। तो he will not be shedding tears at this moment tomorrow, वह कल इस समय आंसू नहीं बहा रहा होगा, यानी वह कल इस समय आंसू नहीं बहाएगा, ये मतलब है इसका। तो he will be shedding tears, वह आंसू बहाएगा at this time tomorrow, at this moment tomorrow, कल इस समय, इस क्षण, ठीक है ना। वह कल इस क्षण आंसू बहाएगा, बहा रहा होगा यानी बहाएगा, ठीक है ना। तो he will not be shedding tears at this moment tomorrow, वह कल इस समय आंसू नहीं बहाएगा, यानी वह कल इस समय आंसू नहीं बहा रहा होगा, इसका मतलब है आंसू नहीं बहाएगा। अब प्रश्नवाचक बनाना है तो क्या करना है, विल को फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटलाइज कीजिएगा, ठीक है ना, यानी पहले शेड्यूल लिखना है। विल ही बी शेडिंग टीयर्स, क्या वह आंसू बहा रहा होगा एट दिस मोमेंट टुमारो, तो इस तरह से ये वाक्य जो है प्रश्नवाचक भी बन गया। विल ही बी शेडिंग टीयर्स एट दिस मोमेंट टुमारो। अब क्या करते हैं कि ये वाक्य पूरा बन गया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये इंट्रोगेटिव है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अंत में अगर व्यंजन होता है और उससे पहले स्वर आ जाता है तो व्यंजन को डबल कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब शेड है SHED,
अब डी क्या है, व्यंजन है, ठीक है ना। उससे पहले ई क्या है, स्वर है, तो व्यंजन को डबल किया जाएगा, तो ये डबल डी है, आईएनजी लगाया गया है। शेडिंग टीयर्स एट दिस मोमेंट टुमारो, ठीक है ना। तो विल ही बी शेडिंग टीयर्स एट दिस मोमेंट टुमारो। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही, ठीक है ना। ज़्यादा बड़ा वीडियो कोई देखता नहीं है, इसलिए छोटा वीडियो ही हम आपके लिए बनाते हैं। तो अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर रोज़ एक नई चीज़ बताई जाती है और बताई जाएगी। सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। थैंक यू।